तो आजकल जो है वो बहुत बड़ा मसला एक बन चुका है। कल भी हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था और वो ये था कि फाइवर ने बाय रिक्वेस्ट की ऑप्शन जो है वो खत्म कर दिया। प्रीवियसली क्या होता था, हम लोग बाय रिक्वेस्ट वगैरह जो है वो सेंड करते रहते थे और वहां से कोई ना कोई क्लाइंट जो है वो आ जाता था, हेलो हाय होती थी, हम लोग उसको कन्विंस कर लेते थे और जो है वो हमारा काम जो है वो स्टार्ट हो जाता था। लेकिन फाइवर ने वो ऑप्शन खत्म कर दिया है और अब जो है वो शायद दुनिया खत्म हो चुकी है। फाइवर प्रोफाइल जो है वो चल नहीं सकती। न्यू फ्रीलांसर के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, या इस तरह की बहुत सारी चीजें आप लोगों के ज़हन में जो है वो आ रही होंगी। सारी चीजें ठीक है, लेकिन दुनिया जो है वो खत्म नहीं हुई अभी तक। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं जिनके जरिए हम लोग जो है वो दोबारा से अपनी गिग्स को जो है वो टॉप के ऊपर जो है वो लेके आ सकते हैं। अब सबसे पहली चीज तो पहले मैं फाइवर के सिस्टम की ही जो है वो बात करूंगा। प्रॉब्लम ये होता है, जितने भी लोगों की मैंने प्रीवियसली गिग्स बनी हुई जो है वो देखी हैं, तो हमारी गिग्स जो है वो मिसमैच होती हैं। मिसमैच इस तरह से होती हैं, यूआरएल जो है वो और होगा, आपका टाइटल जो है वो और होगा, इमेज या वीडियो जो है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज जो है वो नहीं होगी, और एट द एंड अगर डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी हम लोग जो है वो जाएं तो ये प्रॉपरली ऑप्टिमाइज जो है वो हमारी नहीं होती। गिग्स जब हम लोग जो है वो पहले भी बना रहे होते थे और अक्सर जब चेक करते थे स्टूडेंट्स की, तो यही मेन गलतियां जो है वो होती थी। तो अभी जो भी काम मैं डिस्कस करने जो है वो जा रहा हूँ, उससे पहले एक चीज जो है वो ये है कि मैं ये समझ के चलूंगा आप लोगों की गिग्स प्रॉपरली बनी हुई हैं, टाइटल्स उनके अच्छे हैं, जो आपका मेन कीवर्ड है वो आप लोगों ने अपने टाइटल में, यूआरएल के अंदर, अपने जो सर्विसेज पैकेजेस हैं उनमें, अपनी इमेजेस के अंदर, और फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो प्रॉपरली यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं समझ के चल रहा हूँ कि ये चीजें जो है वो ऑलरेडी आपने की हुई है। जब ये चीजें आप लोगों ने प्रॉपरली की हुई होंगी तो फिर फाइवर जो है वो क्या करता है, इसने अभी रिसेंटली जो है वो एक चीज इंट्रोड्यूस करवाई है जिसको गिग मैच का नेम इसने जो है वो दिया है। तो आप लोग मेरी स्क्रीन पे जो है वो देख भी सकते हैं। तो इस किस्म की मुख्तलिफ जो है वो गिग मैच आते हैं, तो ये समझ लें उसका एक अल्टरनेटिव इसको जो है वो समझ सकते हैं बाय रिक्वेस्ट का। ये उसी टाइम आपके पास जो है वो इस तरह के गिग मैच के नोटिफिकेशन जो है वो आएंगे जब आपकी सारी चीजें प्रॉपरली ऐड होंगी। अगर जो है वो फाइवर को आप लोगों ने खुद से कंफ्यूज किया हुआ है, आप लोग फाइवर को बता ही नहीं पा रहे कि बेसिकली आपकी गिग्स वगैरह जो है वो किस चीज के बारे में बनी हुई है, कीवर्ड्स ही उसको समझ नहीं आ रहा है, तो फिर शायद आपको ये गिग मैच जो है वो क्लियर नहीं होंगे। लेकिन अगर 7 की 7 गिग्स जो है वो आप लोगों ने जो है वो अ, बनाई हुई हो, कीवर्ड्स प्रॉपरली ऐड किए हो, डिस्क्रिप्शंस प्रॉपरली ऐड किए हो, तो नॉर्मली डेली 3 4 5 आपको ये गिग मैच जो है वो मिल जाते हैं। और फिर आप लोग जो है वो इसके ऊपर क्रिएट ऑफर उसी तरह से जिस तरह बाय रिक्वेस्ट के ऊपर होता था वो कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो नॉट इंटरेस्टेड, और रीजन जो है वो आप लोग बता सकते हैं कि इस वजह से जो है वो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, तो पहली चीज ये गिग मैच है। और गिग मैच के लिए जो उससे पहले चीज मैंने बताई है, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन और गिग्स ऑप्टिमाइजेशन जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको ये जो है वो ऑप्शंस डेली नोटिफिकेशंस के अंदर जो है वो 3 4 5 जैसे भी होंगी वो आपको मिलना जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो पहली तो ये ऑप्शन हमारे पास जो है वो हो गई। अच्छा, उसके बाद 99% ऑफ फ्रीलांसर्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, प्रोफाइल बनाई, गिग्स बनाई, और फिर जो है वो हाथ पे हाथ रख के जो है वो बैठ के, ठीक है, कि खुद ही क्लाइंट आएगा, खुद ही क्लाइंट आएगा, खुद ही क्लाइंट आएगा। ये बेसिकली फाइवर ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी आसानी भी जो है वो की थी कि हम लोग क्या करते थे, इसके ऊपर अपनी जो है वो प्रोफाइल बना के, गिग्स बना के इसको छोड़ देते थे, तो क्लाइंट खुद से जिसको ये हमारी गिग्स पसंद आती थी तो राब्ता जो है वो कर लेता था। और बहुत सारे लोग अगेन रातों रात जो है वो इसी वजह से अमीर हो गए। उन्होंने प्रॉपरली चीज़ों को ऑप्टिमाइज किया हुआ था, क्लाइंट्स आना शुरू हो गए। और उसका एक नुकसान बेसिकली ये हुआ
प्रपोजल लिखना नहीं आता हम लोगों को, पहली चीज तो प्रपोजल कभी लिखा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गिग्स बनाने के बाद जो है वो नॉर्मली क्लाइंट खुद ही राब्ता कर लेता था, तो प्रपोजल की जरूरत ही पेश नहीं आती थी। और जब बेसिकली फ्रीलांसिंग में ये होता है कि अगर एक दफा कोई भी एक प्रोफाइल चल पड़ी, तो दूसरी प्रोफाइल्स के ऊपर हमारा जो है वो ऑटोमेटिकली जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो अपवर्क, पीपल पर आवर और फ्रीलांसर वगैरह पे आदत ही नहीं रही हमें प्रपोजल सेंड करने की। तो ये एक बेसिकली नुकसान था। तो फाइवर ने थोड़ा सा झटका दिया और बाय रिक्वेस्ट वगैरह खत्म कर दी, और उन्हें हम लोगों को बेसिकली कहा है थोड़े से खुद भी हाथ पांव जो है वो मारो। तो वहां पे अब जरूरत पेश आती है गिग प्रमोशंस की। सबसे बड़ी चीज मैं बेसिकली समझता हूँ कि अगर बाय रिक्वेस्ट खत्म भी जो है वो हो चुकी है, अगर आप लोग अपनी गिग्स को जो है वो प्रॉपरली प्रमोट जो है वो करते रहेंगे, तो आपकी गिग्स ऑटोमेटिकली रैंक होना जो है वो शुरू हो जाती हैं, पहले नंबर्स पे आना शुरू हो जाती हैं, और क्लाइंट मैसेजेस आपको जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये हार्डेस्ट पार्ट है, हम लोग जो है वो करते भी नहीं है। ठीक है, हम लोग बस जो है वो गेम, जिस तरह मैंने बोला है, हाथ पे हाथ रख के बैठ के हैं कि बस जी मेरी गिग बन गई है, अब तो क्लाइंट खुद ही आएगा, तो ठीक है, मैंने खुद से क्लाइंट हंटिंग जो है वो नहीं करनी, अपने बिजनेस को जो है वो प्रमोट नहीं करना। तो अगर इसको सिंपल सिर्फ और सिर्फ एज अ फ्रीलांसिंग जो है वो लेते रहेंगे, ठीक है, तो फिर तो आप लोग सारी जिंदगी फ्रीलांसर रहेंगे। अगर इसको एज अ बिजनेस लेके चलेंगे, और मैं एग्जांपल देता होता हूँ, अगर इसको आप लोग जो है वो इस तरह से लेके चलें कि ये एक बेसिकली बहुत बड़ा मॉल है, उसके अंदर आपको एक शॉप जो है वो मिल चुकी है जिसके अंदर आप लोग अपनी सर्विसेज जो है वो लगा सकते हैं, और वो इतना बड़ा मॉल है कि आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप तो इवन ये भी ट्राई नहीं करते कि अपनी शॉप के बाहर थोड़ा सा कोई पैनाफ्लेक्स अच्छा सा लगा लें, लोगों को बता दें कि मेरा ये बिजनेस है, मेरी ये सर्विस है, तो अगर जो है वो आपको ये सर्विस चाहिए तो मेरे साथ राब्ता जो है वो कर सकते हैं। हम लोगों क्या कर रहे हैं, हम लोगों को दुकान मिल गई है, बहुत खुश हैं उसके ऊपर, और उसी के अंदर हम लोगों ने जो है वो अपनी सर्विसेज सजा के रख दी हैं, बाहर किसी को नहीं बता रहे। और उसका नुकसान ये हो रहा है कि अब फुट स्टेपिंग भी जो है वो नहीं हो रही हमारी दुकान के अंदर। ठीक है, वो फुट स्टेपिंग हम लोगों ने जो है वो किस तरह से लेके आनी है, तो उसका सबसे बेस्ट वे ये बेसिकली उस टाइम पे भी जो है वो तरीकाकार चलता था जब बाय रिक्वेस्ट जो है वो होती थी। हम लोगों ने डायरेक्टली जो है वो अपनी दुकान से बाहर निकलना है और लोगों को बताना है कि ये मेरी सर्विसेज है। ठीक है, इन सर्विसेज के लिए जो है वो आप लोग मेरे पास आ सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। आप लोग अगर बाजार वगैरह के अंदर जो है वो जाएं, तो जहाँ पे अक्सर एक जैसी सर्विसेज होती हैं, तो वहां पे उन्होंने बेसिकली क्या किया होता है, हॉकर्स जो है वो रखे हुए होते हैं, जो बेसिकली आवाज लगा लगा के जो है वो बुला रहे होते हैं कि ये हमारी शॉप पे आ जाए, हमारी शॉप पे आ जाए, हमारी शॉप पे आ जाए। इसी को अगर हम लोग जो है वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ले आए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ले आए, गिग प्रमोशंस के अंदर ले आए, तो हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपेटिटर्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी शॉप भी वहां पे जो है वो बनी है जहाँ पे ऑलरेडी मेरे कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं। तो मैंने अब जो है वो लोगों को अपनी शॉप की तरफ अट्रैक्ट करना है। आप लोग डायरेक्टली भी जो है वो ये काम करके डायरेक्टली ऑर्डर्स वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन फाइवर में ये मजा होता है कि एक दफा अगर आपकी गिग चल पड़े, तो ऑटोमेटिकली लोग जो है वो आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। तो एक गिग अगर रैंक कर गई है, तो सुबह उठते हैं तो आप लोग देखते हैं तो दो तीन चार ऑर्डर्स आए हुए होते हैं, मैसेजेस तो दूर की बात है, डायरेक्टली लोग जो है वो ऑर्डर प्लेस करना जो है वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, हम लोगों ने क्या करना है जी, ट्रैफिक अपनी गिग्स के ऊपर लेके आनी है। गिग्स बनाने के बाद उसके स्टैट्स चेक करें, इम्प्रेशंस कितने आ रहे हैं और क्लिक्स कितने आ रहे हैं। अब मसला ये है, हमारे गिग्स बने हुए मेरे ख्याल से 1 माह से जो है वो ज्यादा हो गए होंगे, अभी भी बहुत सारे लोग उनकी गिग्स के ऊपर 10 इंप्रेशंस भी जो है वो क्रॉस नहीं हुए होंगे, 50 इंप्रेशंस भी क्रॉस नहीं हुए होंगे, 100 इंप्रेशंस भी जो है वो क्रॉस नहीं हुए होंगे। फिर हम लोग जो है वो बैठे होते हैं कि सर क्लाइंट जो है वो नहीं आ रहा, तो किस तरह से आएगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो यूटिलाइज करना है वर्ल्ड वाइड दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ पे
हमारे क्लाइंट्स जो है वो बैठे हुए हैं, हम लोगों ने वहां पे जो है वो अपने बिजनेस को प्रमोट जो है वो करना शुरू करना है। और बिजनेस इस तरह से प्रमोट करना है कि ये ना लगे कि हम लोग जो है वो सेल्स सेल्स सेल्स, मेरा बिजनेस मेरा बिजनेस मेरा बिजनेस, आई आई आई, मैं, ये काम जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट नहीं कर रहे। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट वहां पे प्रोवाइड करना शुरू करना है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, बेसिकली अपने बिजनेस को जो है वो प्रमोट करना शुरू कर देना है। अगर तो कोई केस स्टडीज है तो आप लोग जो है वो अपनी केस स्टडीज को जो है वहां पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर केस स्टडीज जो है वो नहीं है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल कंटेंट जो है वो यूज करेंगे। तो हम लोग आएंगे जी लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, और लिंक्डइन के ऊपर आने के बाद हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे क्वालिटी ऑडियंस को जो है वो ऐड करना शुरू करना है। अब ये एक स्टूडेंट है, ये प्रीवियस बैच की जो है वो स्टूडेंट है मेरी, नौशाबा। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, ये प्रो टिप्स, अगेन एजुकेशनल कंटेंट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड जो है वो कर रही है। तो ये देखें, आई स्पिल्ड ऑल द एसेंशियल डिटेल्स जो भी उन्होंने किया हुआ है। इफ यू वांट प्रोफेशनल फेसबुक एड्स एक्सपर्ट सर्विसेज देन डीएम। ठीक है, ये डायरेक्टली क्या कर रही है, डीएम के लिए लोगों को जो है वो बोल रही है कि मेरे साथ डायरेक्ट मैसेज पे आप बात कर सकते हैं। इसकी जगह आप लोगों ने क्या करना है, कंटेंट इसी तरह से बना के अपनी फाइवर का लिंक जो है वो प्रोवाइड करना है। इसी तरह आगे जो है वो अगर हम लोग बात करें और मजीद लोगों को जो है वो देखें, तो ये लोग जो है वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मजीद आगे चले हम लोग, ऐसा ये एक पर्सन है, जैक्सन। ये गूगल एड्स पे बड़ा अच्छा कंटेंट लिखता है। इसकी पोस्ट जो है वो बड़ी अच्छी होती हैं। तो ये क्या कर रहा होता है, अपनी सर्विसेज को प्रमोट जो है वो कर रहा होता है। अगेन फाइवर के लिए तो नहीं, लेकिन वैसे जो है वो ये कर रहा होता है। अब इसकी पोस्ट देखिए, एड्स ऑलवेज वर्क, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, बजट एंड स्ट्रेटेजी। मोस्ट पीपल विद गूगल फेल गूगल एड्स पे हो जाते हैं। ये उसने कंटेंट अपना प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, और लास्ट पे जो है वो अपनी कंटेक्ट डिटेल दे देता है कि अगर मेरे साथ जो है वो राब्ता करना चाहे तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली जो है वो क्या करना है, अब यहाँ पे अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना शुरू कर देना है। अब सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें पता ही नहीं है हम सर्विसेज क्या दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए कि मेरी सर्विसेज क्या है और मैं इसको किस तरह से प्रमोट कर रहा हूँ। अगर गूगल एड्स जो है वो आप लोग सर्विसेज प्रमोट कर रहे हैं, गूगल एड्स के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह से उसको प्रमोट किया जा सकता है। अगेन यकीन करें, मोर देन 90% ऑफ स्टूडेंट्स, उनको जो है वो पता ही नहीं है मेरी सर्विसेज क्या है, मेरी सर्विसेज डिटेल क्या है। क्लाइंट अगर मेरे पास आएगा तो मैंने उसको क्या पैकेज ऑफर करना है, मेरे पैकेज के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स, किसी भी चीज के लिए जो है वो अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो बेसिकली मेरी सर्विसेज क्या होंगी। अभी रिसेंटली मेरे पास जो है वो एक पर्सन आया, उनका स्टार्टअप है और उन्होंने बेसिकली उसके ऊपर जो है वो तीन चार मेरे ख्याल से एम्प्लॉयज भी जो है वो काम कर रहे थे। तो वो कहते सर हम लोग जो है ना इसको अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना चाहते हैं, तो हमें बताएं, हमारे लिए कोई सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी जो है वो सजेस्ट करें। अब मैंने उनसे जो है वो पूछा है, अच्छा आपका बिजनेस क्या है। उसने अपना बिजनेस एक्सप्लेन करना जो है वो शुरू किया। मैंने कोई 5 मिनट उसकी बात सुनी। फिर मैंने कहा अच्छा यार ये सारी चीजें ठीक है, मुझे बताओ आपका बिजनेस क्या है। तो फिर वो थोड़ा सा पजल हुआ और दोबारा से अपना बिजनेस जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। फिर 2 मिनट बोला, मैंने उसको वहां पे जो है वो रोक दिया। मैंने कहा अच्छा यार बताओ आपका बिजनेस क्या है। अब वो थोड़ा सा जो है वो फ्रस्ट्रेट जो है वो होना शुरू हुआ कि सर मैं अपना बिजनेस ही जो है वो बता रहा हूँ। मैंने कहा यार मैं यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपका बिजनेस जो है वो सुनना चाह रहा हूँ, और आपको अपना बिजनेस ही मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा आसान तरीन लफ्जों के अंदर कि आप लोग जो है वो कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले ये चीज कि जो भी आप लोगों ने पोस्ट करनी है, कुछ भी आप लोगों ने जो है वो काम करना है, पहले खुद से तो समझे मेरी सर्विसेज क्या है।
मैं प्रमोट क्या जो है वो कर रहा हूँ, मेरे पैकेज के अंदर जो है वो क्या चीजें जो है वो इंक्लूड है। बेसिकली मेरा जो यूजर है, मेरा क्लाइंट है, उसको मेरी सर्विसेज से मिलेगा क्या। जब ये चीजें आप लोग जो है वो बनाना शुरू करेंगे तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली उसके जो है वो नोट्स बनाना जो है वो शुरू कर दें। रेलिवेंट लोगों को जो है वो फॉलो करना शुरू कर दें। कंटेंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप लोग सिंपली जो है वो सुबह उठेंगे, आपकी आंख खुलेगी तो कंटेंट आपके पास जो है वो पड़ा होगा, और आप लोग जो है वो एक गंदी मंदी सी पिक्चर जो है वो कैनवा के ऊपर डिजाइन करेंगे और उसको पोस्ट कर देंगे तो क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे। अगर अपनी सर्विसेज को $5 से $500 के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको अपनी खुद से स्ट्रेटेजी बिल्डअप करनी पड़ेगी। अभी अगर आप लोग मेरी स्क्रीन देख रहे हो तो यहाँ पे ये देखें कितने गूगल डॉक्स जो है वो ओपन है। ठीक है, ये फ्रीलांसिंग टिप्स का डॉक ओपन है, यहाँ पे फेसबुक एड्स टिप्स का डॉक ओपन है, गूगल एड टिप्स का डॉक ओपन है। उसके बाद जो है वो अगर आगे चले, बिजनेस केस स्टडीज का डॉक ओपन है, कॉपी राइटिंग टिप्स का डॉक ओपन है, लेम मार्केटर का डॉक ओपन है, लिंक्डइन कोर्स का जो है वो या टिप्स का ओपन है, ट्विटर मार्केटिंग का। इसके अलावा इसी तरह से ये मुख्तलिफ चीजें, जिन जिन चीजों के ऊपर जो है वो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने अलहदा अलहदा डॉक बनाए हुए हैं। जो चीज मुझे अच्छी लगती है, रेलिवेंट लगती है, मैं उसको जो है वो क्या करता हूँ, वहां पे उस फाइल के अंदर ऐड कर लेता हूँ और मजीद उसके ऊपर सर्च करना शुरू कर देता हूँ। तो 5-7 डिफरेंट रिसोर्सेज से जो है वो उस चीज के ऊपर नोट्स बनाता हूँ, उसकी जो है वो एक पोस्ट जो है वो कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया हुआ है, अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई हुई है, हर एक के लिए अलग अलग से जो है वो मैंने पोस्टिंग की हुई है। फेसबुक के लिए अलग जो है वो मैंने चैनल्स बनाए हुए हैं, गूगल एड्स के लिए अलग से बनाए हुए हैं, लिंक्डइन के लिए अलग से बनाए हुए हैं। तो रेलिवेंट पोस्टिंग्स जो है वो मैं उन चीजों के ऊपर जो है वो कर रहा होता हूँ। तो ये कंटेंट जनरेट करना, अगेन ऐसी चीज नहीं है कि सुबह आप लोगों की आंख खुलेगी और आप लोग कहेंगे अच्छा ये कंटेंट जो है वो मुझे बनाना आ गया और मैं अब जो है वो काम करूंगा तो मुझे क्लाइंट आ जाएंगे। कंटेंट जनरेशन से आप लोग अपनी $5 की सर्विस को जो है वो $500 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से अपनी $500 की सर्विस को $5 के अंदर जो है वो सेल कर सकते हैं, अगर आपको जो है वो अपनी सर्विस का ही जो है वो नहीं पता कि मैं बेसिकली सर्विस क्या जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको अपनी स्किल का पता होना चाहिए, सर्विस का जो है वो पता होना चाहिए कि हम लोग जो है वो सेल क्या कर रहे हैं। ठीक है, सेल क्या कर रहे हैं, सेल क्या कर रहे हैं, सेल क्या कर रहे हैं। अभी अगर एक और मैं पेज आप लोगों को दिखाऊं, होपफुली आप लोगों ने जो है वो इंस्टाग्राम पेज भी जो है वो उसका देखा होगा। तो ये गूगल एड्स कंसल्टेंट के नेम से है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो है वो आए तो यहाँ पे देखें, कॉस्ट इफेक्टिव एड टाइप्स फॉर गूगल फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, अगेन कंटेंट जो है वो एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल कंटेंट। उसके बाद है हाउ टू क्रिएट मोस्ट इफेक्टिव एड ग्रुप्स फॉर पीपीसी आ गया। ठीक है, हाउ टू क्रिएट एन एड ग्रुप आ गया। तो अगेन स्टार्टिंग में जो है वो क्या होता है, अगेन ये मैं इस पे काम नहीं कर रहा, मेरा टीम मेंबर ही जो है वो काम कर रहा होगा। तो आप लोग खुद से अपने टीम मेंबर्स हैं, अभी आपका गोल ये नहीं है मुझे लाइक मिलता है या नहीं मिलता, मुझे लोग कमेंट्स करते हैं या नहीं करते। आप लोगों का एक गोल जो है वो क्या होना चाहिए, मैंने चलो ज्यादा नहीं तो हफ्ते में 3-4 पोस्टिंग करनी है, डेली की कर ले तो ज्यादा अच्छी चीज है। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, एक स्केड्यूल बना लें कि मैंने हफ्ते के अंदर जो है वो 3-4 किस्म की जो है वो पोस्टिंग करनी है और अपनी सर्विसेज को जो है वो प्रमोट करना है। ठीक है, अपनी सर्विसेज को जो है वो प्रमोट करना है, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना है, अपनी सर्विसेज को प्रमोट जो है वो करना है। और अभी आप लोगों ने डायरेक्ट डीएम वगैरह का मैसेज ना भेजें, आप लोगों ने अपना फाइवर का लिंक डायरेक्टली जो है वो देना है कि ये मेरा लिंक है, अगर आप लोगों को मेरी जो है वो सर्विसेज चाहिए तो इस लिंक के ऊपर जो है वो आप लोग मेरे साथ जो है वो राब्ता कर सकते हैं। तो ये मैंने एक चीज आप लोगों को उस दिन भी दिखाई थी कि यहाँ पे जो है वो क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है वो आए और सॉरी, ये आईटी, इसमें अब क्या है, बेसिकली सर्विसेज, प्रमोट सर्विसेज, सर्टिफाइड गूगल एड्स एक्सपर्ट, ये मैंने उस दिन भी दिखाया था कि आप लोगों ने क्या करना है, कंटेंट अपना लिखना है।
जो भी है। उसके बाद क्या कर देना है, ये फाइवर का यूआरएल जो है वो आपने साथ में जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है। इसी तरह ये फेसबुक एड्स एक्सपर्ट सर्विसेज को प्रमोट करें, साथ जो है वो फाइवर का जो है वो लिंक दे देना। लिंक्डइन एड सर्विसेज है, फाइवर का लिंक जो है वो आप लोगों ने देना जो है वो स्टार्ट कर देना है। और ये मार्केटिंग के अंदर एक टर्म यूज होती है, शेमलेसली प्रमोट योर सर्विसेज। हम लोगों को बेसिकली शर्म बड़ी आती है अपनी सर्विसेज को प्रमोट करते हुए, अपने बिजनेस को प्रमोट करते हुए। ठीक है कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे जो है वो रिश्तेदार जो है वो क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा। तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे ट्राई करें आप लोग, ये अपने जो दोस्त है ना, जो अगर आप लोग कोई पोस्ट करते हैं तो उसके ऊपर कोई एक आधा लाइक भी जो है वो नहीं करता, तो उन लोगों से जो है वो दूर रहें। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जो एचआर मैनेजर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनी में, यूएस के अंदर, यूके के अंदर, मुख्तलिफ जगह के ऊपर, उनके साथ जो है वो कनेक्शंस बिल्डअप करें, ताकि ये जितना भी कंटेंट होगा वो लोग जो है वो देखें। अगर आप लोग अगेन मेरी ये फीड जो है वो देखें, तो यहाँ पे मुझे आप लोगों को भी लोकल लोग जो है वो बहुत कम जो है वो नजर आ रहे होंगे। ठीक है। यहाँ पे कनेक्शंस के अंदर भी जो है वो सारी तकरीबन इंटरनेशनल ऑडियंस और एड रिलेटेड ऑडियंस है, या मेरे जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स वगैरह जो है वो होंगे, ताकि अगर मैं कोई भी कंटेंट जो है वो अपना पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहां से मुझे डायरेक्टली जो है वो अगेन लोग जो है वो मिलना स्टार्ट जो है वो हो जाते हैं। तो फिर बेसिकली जो है वो क्या होता है, लोग आपसे जो है वो राब्ता करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जो है वो आपसे पूछना शुरू कर देते हैं। तो जस्ट एग्जांपल ये देखें, ये मैं एक चीज़ जो है वो दिखा रहा हूँ। तो ये मैं जितनी भी पोस्टिंग कर रहा हूँ, तो ये लोग यहाँ से जो है वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो रहे हैं। आप लोग टिप्स ट्रिक्स एजुकेशनल कंटेंट देंगे, डायरेक्टली लोग आपके पास आएंगे। ठीक है। ये इनबॉक्स में भी आप लोग देख सकते हैं, सारी इंटरनेशनल ऑडियंस है मेरे पास, बहुत कम जो है वो लोकल लोग मिलेंगे। तो ये किस बेस के ऊपर होता है, जो आपकी प्रमोशंस, मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है प्रमोट कर रहे होते हैं, और मुख्तलिफ जितनी भी चीजें जो है वो कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली एक चीज तो आपने ये करना है कि यहाँ पे अपनी गिग्स को प्रमोट करना जो है वो शुरू कर देना है। नेक्स्ट लेवल के ऊपर चलेंगे, अपने बिजनेस को फ्रीलांसिंग से एज अ बिजनेस डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो डायरेक्टली डीएम के ऊपर भी आ सकते हैं, ईमेल्स के ऊपर भी जो है वो उनको बुला सकते हैं, डायरेक्ट ज़ूम स्काइप वगैरह के ऊपर भी जो है वो लोगों को आप लोग जो है वो कह सकते हैं कि ठीक है, आप लोग जो है वो मेरे साथ जो है वो यहाँ पे राब्ता जो है वो कर सकते हैं। अभी एक ही सिंगल गोल जो है वो ज़हन में रखें, आप लोगों ने अपनी फाइवर गिग्स को प्रमोट करना है, अपवर्क प्रोजेक्ट्स को जो है वो प्रमोट करना है। तो यहाँ से अगर जस्ट इन केस आपको 15-20 क्लिक्स जो है वो मिल जाते हैं रेलिवेंट लोगों को, तो उसमें से 2-3 आपको इंशाल्लाह ऑर्डर्स भी जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगेन डिपेंड करेगा आपके कंटेंट के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने ये काम कर लिया तो बहुत आगे जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला तो ये काम हम लोगों ने जो है वो फेसबुक के ऊपर करते हैं, और फेसबुक के ऊपर हमारा 5,000 लोग होते हैं, और जब हम लोग पोस्ट करते हैं तो उसको कमेंट करना तो दूर की बात है, जो लाइक भी है 5 लोग भी जो है उन 5,000 में से नहीं करते। तो क्वालिटी रिलेशनशिप्स के ऊपर जो है वो चले। ठीक है। पहली चीज तो यहाँ पे जो है वो ये होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, खुद से यहाँ पे लोगों को ढूंढना शुरू करें, ग्रुप्स जो है वो मुख्तलिफ जो है वो ज्वाइन करने हैं आप लोगों ने। सो जस्ट एग्जांपल यहाँ पे जो है वो मैं लिखता हूँ जी, गूगल एड्स। ठीक है। गूगल एड्स मैंने सिंपल लिखा, और यहाँ से मैंने जो है वो ग्रुप्स को जो है वो सर्च करना है। अब ये मुख्तलिफ ग्रुप्स आ रहे हैं। पहला ग्रुप है एसईओ गूगल एड्स सर्च कंसोल, ग्रो फ्रॉम 6 to 7+ फिगर विद गूगल एड्स। उसके बाद अच्छा, इसमें जो है वो तकरीबन 4,000 मेंबर्स जो है वो मौजूद हैं, तो इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है। उसके बाद है इसमें 2,000 लोग हैं, अ, तकरीबन क्वालिटी ग्रुप्स को, जो न्यू ग्रुप्स वगैरह होंगे इनको ज्वाइन नहीं करना। इसमें 5,000 ग्रुप्स हैं, ये एल्गोरिथम अपडेट्स और इस हवाले से इसको कर लें। ठीक है। गूगल अच्छा, मीडिया बायर अपना जो है वो मुख्तलिफ इनको सर्च करें, मीडिया बाइंग के से रिलेटेड देखें। पहले आ रहा है मीडिया बाइंग एंड सेलिंग, ट्रैफिक, सीपीएम, सीपीवी, और ये हमसे रिलेटेड है, तकरीबन 28,000 लोग हैं, इसको ज्वाइन कर लें। मीडिया बायर एंड सेलर, इसी की किसी ने जो है वो कॉपी की हुई है, 2,000 लोग इसमें है।
मीडिया बायर एंड सेलर, मीडिया बायर एंड सेलर आ गया। और ये मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पे लोग जो है वो आ गए। तो यहाँ से भी मैंने एक ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लिया है, और ये मेरे ख्याल से ओपन ग्रुप ही है। 27,980 लोग हैं। तो इसमें जो है वो अब हमने देखना है कि किसी को मेरी सर्विसेज तो नहीं चाहिए। अब ये आ रहा है, हाय एवरीवन, आई एम लुकिंग फॉर क्वालिटी ट्रैफिक, हेयर्स द कैंपेन। और इट्स द कैसीनो कैंपेन है। इफ यू हैव द ह्यूज ट्रैफिक फॉर कैंपेन, मेरे साथ यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, ये पर्सन आ गए। उसके बाद ये अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि आप जो है वो हमें हायर कर सकते हैं इन सर्विसेज के लिए। ठीक है। उसके बाद है कीवर्ड इंस्टॉल्ड एंड्रॉयड, और ये मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो क्या किया हुआ है। अब ये इन्हें भी जो है वो पर्सन जो है वो चाहिए। ठीक है, लुकिंग फॉर ट्रैफिक टू इन हाउस एंड्रॉयड ऐप। तो आप लोग यहाँ पे इनको रिप्लाई कर सकते हैं कि हम लोग गूगल एड्स कंपेन्स के थ्रू जो है वो आपकी जो है वो बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। और अगेन डायरेक्टली आप लोग क्या करें जी, उनसे डील डन करें। कोई भी चीज जो है वो होती है तो उसके बाद आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, उनको अपना फाइवर लिंक जो है वो दे देना है। ठीक है, फाइवर लिंक। तो इस तरह से ये ग्रुप्स जो है वो मीडिया बाइंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड, इस तरह के जो है वो ग्रुप चयन करें। इसी तरह जो HR प्रोफेशनल्स रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, ये पाकिस्तान HR फोरम है। इसमें ये मुख्तलिफ लोग जो है वो मौजूद हैं, लोकली जो हायर कर रहे हैं। इंटरनेशनल HR जो है वो आप लोग सिंपली HR लिखें और ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, HR। और अगेन ग्रुप्स के ऊपर जाएं तो ये ग्लोबल नेटवर्क जो है वो आ रहा है। तकरीबन 3 लाख लोग हैं इसके अंदर। ऑलरेडी मैं इस ग्रुप के अंदर मौजूद हूँ। पाकिस्तान HR फोरम आ रहा है, लिंक्डइन HR आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स, तकरीबन 1 मिलियन मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स आ रहा है, ये मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं। अब ये देखते हैं लिंक्ड HR जो है, ओपन ग्रुप है, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद हैं। और यहाँ पे अगेन टुगेदर वी बेटर, और ये HR रिलेटेड लोग मिल जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे भी क्या होगा, मुख्तलिफ स्कैम्स वगैरह आपको जो है वो मिल सकते हैं। या वो आप लोगों को बोलेंगे कि आप हमारा काम जो है वो करें और हम लोग आपको मंथली पे जो है वो देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, लालच नहीं करनी कि ठीक है जी मैं आपके काम जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ। आपने सिंपल एक चीज कहनी है, भाई मुझे जो है वो ऑर्डर कर दो फाइवर पे, अपवर्क के। पेमेंट बेशक जो है वो आप मंथ बाद जो है वो कर देना। क्योंकि जब ऑर्डर फाइवर या अपवर्क के ऊपर जो है वो जो भी पर्सन कर देता है, तो पहला तो ये हो गया, स्कैमर्स सारे साइट के ऊपर जो है वो हो गए। ठीक है, अब एटलीस्ट एक चीज ये नहीं रही कि मेरे साथ कोई स्कैम हो सकता है। हाँ, अगर आप लोगों ने जो है वो अपनी सर्विसेज प्रॉपरली जो है वो उसको जो है वो दे दी। ठीक है, जो भी उसकी डिमांड्स थी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने डिलीवर कर दिया, तो वो ऑर्डर जरूर कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी सर्विसेज के अंदर फॉल्ट था, आपको जो है वो पता ही नहीं है सर्विसेज का, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो लोग भी ऑर्डर करने के लिए तैयार हो जाते हैं फाइवर अपवर्क वगैरह के ऊपर, वो स्कैम बेसिकली जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, फिर आपकी सर्विसेज के ऊपर बात आ जाती है कि आप लोग उनको सर्विसेज जो है वो कैसी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी राइट नाउ हम लोग जो है वो एड्स रिलेटेड चीजें जो है वो तलाश कर रहे हैं। एड्स से रिलेटेड ग्रुप्स वगैरह जो है वो जितने ज्वाइन करें, उन लोगों के साथ जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो। और फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जो है वो करनी है, फाइवर अपवर्क के ऊपर अपनी जो गिग्स है, प्रोजेक्ट्स है, उनके ऊपर जो है वो ऑर्डर्स आप लोगों ने जो है वो लेने हैं। तो पहली चीज तो ये होगी कि आप लोगों ने शेमलेसली प्रमोट योर सर्विसेज। लिंक्डइन, फेसबुक का मैं इसलिए अभी जो है वो नहीं कहूंगा। फेसबुक पे भी बहुत सारे ग्रुप्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, गूगल एड्स के ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक एड्स के, मीडिया बाइंग के डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं। वहां पे जॉब पोस्टिंग्स वगैरह भी जो है वो होती हैं। वहां पे भी आप लोग जा सकते हैं, उनको भी जो है वो चेक लाजमी जो है वो करें। ठीक है, एक और टिप जो है वो यहाँ पे ही मैं ऐड कर दूं, मेरे माइंड में आ गई है कि आप लोगों ने क्या करना है, अपनी सर्विसेज को नैरो डाउन भी कर सकते हैं। वो ग्रुप्स जो है वो बेसिकली जो है वो ज्वाइन करें
जहां पे आपकी टारगेट ऑडियंस बैठी हुई है। सो जस्ट एग्जांपल, मेरी टारगेट ऑडियंस है लोकल एच वैक प्रोफेशनल्स, ठीक है, हीटिंग एसी रिलेटेड जो है, तो मैंने ये उनका भी ग्रुप एक ज्वाइन किया हुआ एच वैक प्रोफेशनल्स के नेम से है। तो यहाँ पे भी टाइम टू टाइम जो है वो मैं इनसे रिलेटेड जो भी कोई पोस्ट वगैरह होती है, एच वैक प्रोफेशनल्स किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, वो टाइम टू टाइम जो है वो मैं पोस्ट करता रहता हूँ। यहाँ से जो है वो क्लाइंट्स आपको मिल जाते हैं। आप लोग डेंटिस्ट रिलेटेड जो है वो ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग जो है वो इसके अलावा जो है वो डॉक्टर रिलेटेड ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मुख्तलिफ डिफरेंट बिजनेसेस रिलेटेड ग्रुप, चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलेटेड ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने प्रीवियसली भी वीडियोस के अंदर जो है वो बोला हुआ है। इंश्योरेंस रिलेटेड ग्रुप्स को जो है वो ज्वाइन करें, ठीक है। यहाँ पे अभी अगेन लाइक इंश्योरेंस का बहुत ज्यादा काम है, तो इंश्योरेंस प्रोफेशनल ग्रुप्स जो है वो आप लोग निकाल सकते हैं। रियल एस्टेट रिलेटेड जो भी ग्रुप्स हैं उनको जो है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने अगेन ग्रुप्स के ऊपर जो है वो आना है। इंश्योरेंस ग्रुप्स जो है वो देखें तो इंश्योरेंस प्रोफेशनल नेटवर्क आ गया, 24,000 लोग हैं, ठीक है। इसके अलावा और मुख्तलिफ लोग हैं। रियल एस्टेट जो है वो प्रोफेशनल्स देखें, रियल स्टेट, अब ये देखें रियल स्टेट प्रोफेशनल रेफरल ग्रुप्स है, 1,48,000 लोग हैं तकरीबन, इसमें 1,15,000 है। इन ग्रुप्स को जो है वो ज्वाइन करें, ये कनाडा में। और इन ग्रुप्स के अंदर जाके आप लोगों ने स्पैमिंग नहीं करनी। अब स्पैमिंग क्या होती है, जस्ट एग्जांपल जी, मैं आया एचवैक प्रोफेशनल में आया और यहाँ पे मैं जो है वो पोस्ट कर देता हूँ जी, मेरा 10 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है। अगर आप लोगों ने कंपेन्स जो है वो रन करवानी है तो मेरे साथ जो है वो राब्ता करें। और हैश टैग चेक इट आउट, हैश टैग गेट आउट, ठीक है, मेड ऑन फाइवर हैश टैग जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ये गलतियां नहीं करनी आप लोगों ने। जिस कम्युनिटी के अंदर जो है वो आप लोग जाएंगे उससे रेलिवेंट वहां पे जो है वो आप लोगों ने बात करनी है। एचवैक ग्रुप के अंदर मौजूद है। एचवैक आपकी सर्विसेज से एचवैक प्रोफेशनल्स को क्या फायदा होगा। डेंटिस्ट रिलेटेड ग्रुप्स के अंदर अगर मौजूद है आपकी सर्विसेज से डेंटिस्ट को जो है वो क्या फायदा जो है वो होगा। ई कॉम ओनर्स ग्रुप के अंदर मौजूद है तो आपकी सर्विसेज से ई कॉम बिजनेस ओनर्स को क्या बेनिफिट जो है वो होगा। प्लम्बर्स रिलेटेड ग्रुप्स के अंदर मौजूद है तो आपकी सर्विसेज से प्लम्बर्स को जो है वो क्या फायदा होगा। उनको टिप्स दें, ट्रिक्स दें, अ, बगैर सेलिंग के अपनी सर्विसेज सेल करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैं एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। हैश टैग मेड ऑन फाइवर, ठीक है। जब फाइवर से डायरेक्टली हम लोग जो है वो ये प्रमोट कर रहे होते हैं तो हम लोग ये जो है वो यूज कर रहे होते हैं मेड ऑन फाइवर, हैश टैग मेड ऑन फाइवर। ये फेसबुक के ऊपर ना बड़ी मजे मजे की कमाल की चीजें जो है वो आपको मिलती है। चेक इट आउट, हैश टैग चेक इट आउट, हैश टैग मेड ऑन फाइवर, हैश टैग चेक इट आउट, हैश टैग। अब ये देखें जी, ये इन्होंने क्या किया हुआ है। अब ये देखें चेक इट आउट मेड ऑन फाइवर, रिमूव बैकग्राउंड योर इमेजेस, ये लिंक आ गया। चेक इट आउट मेड ऑन फाइवर, रिमूव योर। अब ये देखें, ये स्पैमिंग, ठीक है। शायद इसको खुद भी नहीं पता इसने जो है वो क्या टाइप जो है वो कर दिया। ये इस ऊपर भी इसी की आ रही है, तो ये कितनी दफा इसने जो है वो ये किया हुआ। तो मैं इस तरह की जो पोस्ट होती है इनको कहता हूँ चेक इट आउट गेट आउट, चेक इट आउट गेट आउट, चेक इट आउट गेट आउट। तो हमने इनको गेट आउट नहीं बोलना, ठीक है। चेक इट आउट गेट आउट, चेक इट आउट गेट आउट का क्या मतलब है, कोई रीजन नहीं हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये जो भी है पर्सन, ठीक है, क्या रीजन प्रोवाइड कर रहे हैं कि मैं इनकी गिग के ऊपर क्लिक करूं। मुझे बेसिकली बेनिफिट क्या होगा, कोई इन्होंने रीजन, एक भी रीजन जो है वो नहीं दी हुई, ठीक है। अब ये कौन है जी, अब ये देखें प्रोफेशनल फीडबैक डिटेल रिव्यू ऑफ योर पियानो। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, प्रॉपरली अपनी सर्विसेज को एक्सप्लेन किया हुआ और फिर मेड ऑन फाइवर ये जो भी लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली अपनी सर्विसेज को प्रॉपरली प्रमोट कर रही है। और ये क्या है, इफ यू ग्रो योर बिजनेस देन विजिट हेयर, बस यही चीज है। विजिट, बिजनेस को ग्रो करना है तो ये करें। अब ये है, इन्होंने एटलीस्ट जो है वो कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड जो है वो की हुई है, ठीक है। ये है, अब ये देखें, ये और ये क्या स्पैमिंग, कितने हैशटैग जो है वो यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो ये अगर आप लोग भी यही काम कर रहे हैं तो फिर मैं आप लोगों को सोशल मीडिया मैनेजर नहीं समझ रहा। सोशल मीडिया मैनेजर का जो है वो क्या काम होता है
कि अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग जो है वो अपने कंटेंट को जो है वो बिल्डअप करें। ठीक है, कंटेंट मेन चीज है। ये चेक इट आउट गेट आउट, चेक इट आउट गेट आउट वाला काम जो है वो नहीं करना। सर्विसेज को प्रमोट, अब तो चैट जीपीटी ने जो है वो बहुत ज्यादा आसान कर दिया, वहां से जो है वो निकालना है कि मैं अपनी सर्विसेज को, जस्ट एग्जांपल, प्रमोशनल टैक्स फॉर प्रमोटिंग गूगल एड सर्विसेज, प्रमोशनल टैक्स फॉर प्रमोटिंग फेसबुक एड सर्विसेज, वो आपको बड़ा अच्छा सा जब वो कंटेंट निकाल के जो है वो दे देगा। वो टाइप करें और साथ जो है वो अपना लिंक जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चेक इट आउट गेट आउट वाला काम नहीं करना। चेक इट आउट गेट आउट, चेक इट आउट गेट आउट, ये काम नहीं करना आप लोगों ने। आपकी पोस्ट से पता चलना चाहिए कि ये वाकई जो है वो किसी प्रोफेशनल बंदे ने पोस्ट बनाई है और आपको जो है वो ये काम आता है। तो पहली चीज तो ये प्रमोशन है। अगर आप लोग जो है वो कंसिस्टेंटली इस काम को कर लेते हैं तो फिर आप लोग खुद देख सकते हैं आपके इम्प्रेशंस भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे और आप लोगों के रिव्यूज भी जो है वो बढ़ना शुरू, सॉरी, क्लिक्स भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे।